नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों आप देख सकते हैं हम इस समय करनाल के सेक्टर 12 में खड़े हैं और यहाँ पर आप बहुत सारी वही इको व्हीकल्स देख सकते हैं, इको गाड़ियाँ, जिन्हें चलाकर जो है इस सामने तस्वीर में दिखने वाले सभी लोग अपने घर का गुजारा भत्ता करते हैं। और यहाँ पर फिर से खड़े हो गए हैं सेक्टर 12 के अंदर, क्योंकि ये आज मिलने के लिए आए हुए थे करनाल के डीसी को मिलने के लिए और बाकायदा उन्होंने अनीश यादव जी को ज्ञापन भी दिया है, क्योंकि आपको हमने ये मामला पहले भी दिखाया था जिसमें ये सभी लोग जो है इनके ऊपर अब ट्रांसपोर्ट विभाग की नज़र जो है वो पड़ चुकी है और ऐसी काली नज़र पड़ी है कि अब जो है इन लोगों के गुजारे भत्ता जिनसे अपना घर बार चलाते हैं इको व्हीकल चलाकर, अब उसे भी जो है उस पर तलवार की नोक आ गई है और वो बंद हो सकता है। तो ऐसे में फ़िलहाल आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि सिस्टम कैसा है, किस तरीके से चल रहा है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लोगों के पास रोज़गार के लिए कुछ नहीं है कि वो किस तरीके से अपना घर चलाएं। हाँ, इस मामले में सरकार कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ कर रही है कि लोगों का रोज़गार कैसे ख़त्म हो। तो यहाँ पर सभी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज वो मिलने के लिए आए हुए थे डीसी साहब से और बाकायदा उनके हाथ में एक ज्ञापन भी आप देख पा रहे हैं। ये ज्ञापन वो डीसी साहब को दिया है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग परेशान है कि आखिर उनके कामकाज का क्या होगा, क्या वो ये काम कर पाएंगे या नहीं, या फिर इसके बदले में सरकार उन्हें क्या देगी। तो बात करने की कोशिश कुछ लोगों से करते हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है, क्या कुछ कहेंगे? आपसे पहले भी बात हुई थी। मेरा नाम रोहतास चोपड़ा है जी। हम अपना ये गुजारा करने के लिए एक को गाड़ी हमने फाइनेंस पे ले रखी है जी, जिसकी किस्त 12,000 रुपये के करीब है जी। अब काफ़ी समय से 2-2.5 महीने से करीब हमारे को ना ये जीएम रोडवेज वाला बहुत ज़्यादा चलान काट रहा है जी। 10-15 हज़ार रुपये के चलान कर दिए जाते हैं। चलानिंग भी हज़ारों रुपए की चलानिंग हो रही है जी जी, और महीने में करीब 2 से 3 बार चलान हो चुके हैं जी। अब आगे का भी पता नहीं जी, हम गाड़ी चलाएंगे नहीं चलाएंगे जी। अब ऐसे में हमारे को घर का गुजारा करने में बड़ी मुश्किल हो रही है जी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं जी हम। तो आज आप लोग मतलब यहाँ पर भी व्हीकल लेकर आए और मेरे ख्याल ITI चौक पे बता रहे हैं 80 से ज़्यादा इको व्हीकल्स आज खड़ी थी वहीं पे। 80 के करीब गाड़ी यहीं पे आई थी जी, करनाल में यहीं आई थी जी। तो यहाँ पे डीसी साहब हम ज्ञापन दे के आए हैं सर। हमारी ज्ञापन दे के आए हैं। ज्ञापन दे के आए सर। क्या बोले डीसी साहब ने? सिर्फ यही बोला ट्रांसपोर्ट वो है जी, कमिश्नर है वहाँ चंडीगढ़, आपका वहाँ निकलेगा। हमारे को सिर्फ आश्वासन दिया जी, हमारे कोई वो समाधान नहीं निकाला जी। कोई समाधान नहीं निकाला जी, हमारे को समाधान। दोस्तों आप देख सकते हैं समाधान आखिर इनका करेगा कौन, क्योंकि ये इन व्हीकलों, आपको बता दें एक व्हीकल लगभग 8 से 9 लाख रुपए की पड़ जाती है आज के समय के अंदर, और अगर फाइनेंस करवा ली जाए तो फिर 10 लाख से कम कोई व्हीकल पड़ती नहीं है, क्योंकि ये पेट्रोल पे चलने वाली व्हीकल्स हैं। अब पेट्रोल पे चलने वाली व्हीकल आप समझ सकते हैं क्या वो एवरेज देती हैं और क्या इन लोगों को इनकम होती है, क्योंकि एक आदमी से ये 50-50 रुपए लेते हैं। अगर करनाल से उनको किसी व्यक्ति को पानीपत छोड़ना है तो 50 रुपए लेते हैं। अब आप समझ सकते हैं उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस भी होती है, अगर कहीं गाड़ी आते जाते लग जाए तो उसका नुकसान भी इन्हीं को भरना पड़ता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये भी व्हीकल देख रहे हैं। और पीछे की तरफ भी बता दें कि आज लगभग यहाँ 80 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है यहाँ पर खड़ी थी, जो कि अभी भी काफ़ी सारी तादाद में पीछे की ओर भी लगी हुई हैं। आप देख पा रहे हैं, जो कि तस्वीरों में आपको हम जूम करके दिखा दें तो पीछे भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में व्हीकल्स लगी हुई हैं। और यहाँ पर बात यही है कि आखिर जब रोज़गार दिया नहीं जा सकता तो फिर छीनने का अधिकार कैसे जो आ जाता है। आखिर किस तरीके से जो है ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, अगर इसको बदलना है तो इसको बदलेगा कौन। और यहाँ पर जिस तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि सिस्टमेटिकली जो है इनकी व्हीकल्स जो है वो अगर वैलिड नहीं है चलाने के लिए, तो बात तो वही है कि फिर सिस्टम में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत होती हैं, जो आम जनता जानती है, जिसके बारे में वो बोलती है, तो फिर उन चीज़ों को ठीक क्यों नहीं किया जाता। तो बात यही है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। परमिट की गाड़ी है ये, ऑल इंडिया परमिट है जी मेरे पास। अच्छा, मैं अगर मेरा शुभ श्याम लाल है शुभ नाम, मैं गरोंडे से हूँ जी। ठीक है। मैं 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ जी। ठीक है। हमेशा ही मैंने परमिट की गाड़ी ली है जी, बिना परमिट की कभी नहीं ली। ठीक है। तो जब भी मैं परमिट की गाड़ी लेता हूँ, जब भी चलान होते हैं, ये बात नहीं है जी सफेद प्लेट का चलान होता है जी, ये प्राइवेट का भी होता है जी, मतलब व्हीकल है जी। किस चीज़ का चालान किया? ये सवारियों का है जी, सवारियों का। हाँ, ये बताओ जी, जो हमारे को परमिट ले लिया जी, हम घर बैठे जी, हमारे को घर थोड़ी जाएगा बुलाने। अगर किसी की 7-8 सवारी होती है जो हमारे को पूछता है जी कोई, जब किसी की 4-5 सवारी है वो भी हमारे को बुलाने नहीं आता जी, वो अपनी कार लेकर चला जाता है जी। पेट्रोल पे चलती हैं? CNG पे जी, CNG और CNG, हाँ जी। ये 50 रुपये CNG थी, अब 90 रुपये हो रही है जी। अब 90 रुपये हो चुकी है CNG। हाँ जी, 90 रुपये पेट्रोल के रेट पे ही पड़ जाती है। हाँ जी, पेट्रोल के रेट बढ़ती है, बचता कुछ नहीं है जी। ये है जी पेट गुजारा चल रहा है जी, और कुछ नहीं है जी। ये 2 टाइम की रोटी मिल रही है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार के पास लोगों के लिए रोजगार के लिए कोई स्कीम तो नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है पिछले काफी समय से लोग परेशान हैं, लोगों के लगभग ज्यादातर लोग सभी के राशन कार्ड कट चुके हैं, वो कट गया जी।
राशन कार्ड तो हमारा भी कट चुका है जी। जितने गाड़ी वाले हैं जी सारे गरीब घर परिवार से है। 80 साल के जो लोग हैं उनकी इनकम को 2.5 लाख रुपए दिखाया गया है कि वो लोग कमा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो पेंशन पर जी रहे हैं। ये हमारे को शाम तक जी 500 रुपये गाड़ी किस्त है जी, 300 रुपये 200 रुपये बचते हैं शाम को जी। अब आप हमारी इनकम जोड़ लो जी कितने बनेगी, सब महीने के साल के लगा लो कितने बनेंगे, 200-300 रुपये बचते हैं, ज़्यादा नहीं बचते। हम अपना घर चला रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है जी हमारे पास। ये हमारे को ही पकड़ रहे हैं, और भी गाड़ी चल रही है, व्हीकल भी है जी, और भी है, ऑटो भी है, या क्या इक्को ही पकड़े गए और कुछ नहीं पकड़े गए। ये ऑटो करनाल से पानी पर चलते हैं जी। जैसे कि कोई बहुत बड़ा गुनाह किया है इको वाले ने। और सबसे पहले जी जब भी इलेक्शन का टाइम आता है ना जी, तो हमारी ही सेवा ली जाती है सबसे पहले। इलेक्शन के टाइम में हमारे को ही पकड़ा जाता है जी पहले। क्या बोलते हैं? सिर्फ सेवा के लिए जी, सेवा के लिए मांगे तो क्या करवाते हैं? सिर्फ गाड़ी वहाँ एक दूसरे गाँव में भेज देते हैं, हमारी ड्यूटी लगा देते हैं। अच्छा, आपकी गाड़ी इस्तेमाल होती है? इस्तेमाल होती है जी, इस्तेमाल होती है जी। अच्छा, इस्तेमाल होती है आपकी गाड़ी इलेक्शन? रैली में लेते हैं जी, अभी भी वहाँ ले गए थे जी, 254 की रैली थी जी। अब कहने लगे 2000 रुपये देगा जी पानीपत, गाड़ी मंगा ली सभी तुरंत नाटक उनको आके देगा जी। जब उसमें तेरी नको जाए कैसे, वो अपने गाड़ी वाले घर चले गए। अब वो चलान कर रहे हैं जी भैंस में, नुका रैली में क्यों नहीं गई? हमने कहा जी हम डीसी के पास कत करेंगे। नो डीसी क्या करेगा, दुश्मन चिटोड़ा मेरा रिश्तेदार है। ये पिछले इलेक्शनों में इस्तेमाल हुई थी गाड़ी आप? सभी इलेक्शन में इस्तेमाल होती है सर। हमारे किराया नहीं दिया जाता, यहाँ तक कि ना सीएनजी का खर्चा भी नहीं दिया जाता जी। सीएनजी का खर्चा भी नहीं दिया जाता जी। तो ये तो बदमाशी वाली बात है। बदमाशी है जी, और क्या करें? बदमाशी है जी, साहब आए थे त्रावड़ी अनाज मंडी में। हाँ, जब भी पानीपत से फ्री गाड़ी आई थी, आरसी ले ली थी, परमानेंट नंबर गाड़ी है और आरसी ले ली थी। कहते जब कोई पैसा नहीं है फ्री में चलाएं, नहीं तो चलान काटेंगे, नहीं तो रोड पर नहीं चलने देंगे। हमने अपने पल्ले है पुआया था पानीपत में, यहाँ से करनाल से स्पेशल समालका गया था, समाल के सवारियाँ लेके आया था अनाज मंडी में। तेल भी अपने पल्ले है पुआया था हमने, रैली में गाड़ी लेके आए थे, आरसी ले ली थी, अगले दिन आरसी मिली थी। पुलिस के लोग थे वो या कौन से? जीएम रोडवेज। अच्छा उन्होंने आपकी ये रैली वगैरह जो पीछे निकली है? हाँ जी, जो ये यहाँ अनाज मंडी में रैली थी जी, और भी बहुत जगह लेके जाते हैं जी। इतने डॉक्यूमेंट है जी मेरे पास, परमिट गाड़ी है मेरे पास, इतने डॉक्यूमेंट है, फिर भी चलान करता है। मेरे को ये बताओ जी, कोई बुकिंग आती है वो घर थोड़ी जाएगा, हम अड्डे पे स्टैंड पे जहाँ सवारी खड़ी होती है वहीं तो खड़े हो गया आके, तो वहाँ से हमारे को बुकिंग करके ले जाते हैं। कोई बस नहीं आती, कोई सवारी परेशान हो जाए, बच्चे है जिसके साथ सामान है जी, वो हमारे को सवारी की बुकिंग कर ले जी। अगर मेरे को वहाँ छोड़ा वो हमारा करा देता है, तो हम जाते हैं लेगा जी, वो फिर हमारा चलान काट देता है। भाई सवारी क्यों उठाई? जब ये सवारियों के लिए गाड़ी बनी है तो सवारी तो उठाएगी जी, ये सामान की थोड़ी किराए के नाम पे सर हम लोग है ना 20 से 30 रुपए 20 से 30 रुपए हमारा किराया है, और हम वहाँ की सवारियाँ उठाते हैं। जैसे मधुबन हुआ, बस्ताड़ा हुआ, कुटेल मोड़ हुआ, बाबरपुर हुआ, गरोंडा हुआ, जहाँ बसें ट्रांसपोर्ट रोडवेज बसें नहीं जाती है ना सर, हम वहीं की सवारियाँ लेते हैं। जहाँ पर लोगों को दिक्कत आती है, जहाँ लोगों को दिक्कत आती है, जहाँ उनको कुछ नहीं मिलता, रोडवेज बसें हर जगह नहीं पहुँच पाती ना। के बाद ITI चौक पे आके देखना, कोई बस नहीं रुकती जी, एक भी। बच्चे लटक के जा रहे होते हैं। जब हमारी गाड़ियों में रात तक गाड़ी चलाते हैं? रात तक, शाम को चलाते हैं 6 बजे के बाद। जब पानीपत की सर इसमें कोई सवारी नहीं बैठती, इसमें वो सवारी बैठती है जिसने 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर उतरना हो, जिसने बिना स्टॉप के उतरना हो, जो ग्रोंडे से पहले उतरा है, ये बस अड्डे से आगे पीछे उतरा जी, वो सवारी बैठती है जी। जिसने पानीपत से बस में जाना है वो मतलब स्टॉप पे उतरती है जी, वो बस अड्डे में ही जाएगी। और जिसने ग्रोंडे बस अड्डे पे जाना है वो बस अड्डे पे बस ही में ही जाएगी सवारी, हमारी में नहीं बैठेगी वो। हमारी में वो बैठती है जी जो सवारी बस अड्डे से पहले उतरती है या बाद में उतरती है। ये बताओ जी, ऑटो चलते हैं जी, 150 ऑटो चलते हैं जी करनाल पानीपत जी, तो उनके लिए क्या जी, वो जीएम को वो नजर नहीं आते क्या? 150 ऑटो चलते हैं जी, किसी ऑटो को रोक के देख लो, 150 चलते हैं जी रोड पे। ऑटो रिक्शा वाले भी बोल रहे थे, कहते अगर हमारा भी कल को ऐसे रोजगार पर इन्होंने तलवार चला दी, कहते अभी ये तो शुरुआत की थी कि जो विकलांग लोग हैं वो इसको चलाएंगे। वो कहते हैं अगर सारे लोग विकलांग तो हो नहीं सकते। नहीं जी, उनकी बात नहीं जी, ये तो मेट्रो रिक्शा है जी, वो ऑटो चलते हैं जी, ऑटो तो करनाल पानीपत से बस अड्डे से सवारी उठाते हैं, और वो भी उठाते हैं। हाँ, और 20-20 टेम्पो लगते हैं जी। पानीपत जाकर देख लो जी, ITP की चौक पे देख लो जी, 10-10 टेम्पो खड़े हैं जी वो, और पानीपत जाते हैं जी वो। क्या उनको जीएम को नजर नहीं आता ये टेम्पो जाते हैं? सिर्फ इक्को ही है जी, मेरे को 30 साल हुए गाड़ी चलाते हुए, मेरे को पता है जी प्रशासन से कैसे मिलकर चलना पड़ता है। मैं सबके सामने खुलासा नहीं करना चाहता, ये दाव इसलिए दी जा रही है कोई ताकि हमारे से कुछ बात बने, इसलिए मैं सब साफ करना चाहता हूँ जी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लोग भाई सामी आना चाहता जी, कोई भी जो दाव पड़ रही है ना जी, 10-10 हजार चलान हो रहा है, ये और तरीके से पड़ रही है, आप खुद समझदार हो जी, मैं इसलिए कहना चाहता जी। राशन कार्ड आप कह रहे हैं? हमारे के BPL कार्ड भी वो भी काट दिए गए। आपके कट गए? हाँ जी, कट गए जी। अभी हमारी आई दिखा दी 2 लाख रुपए आई दिखा दी जी, 2 लाख। अभी आप मैसेज देख सकते हो मेरे इसमें जी, 2 लाख आई दिखा दी, जबकि हमारी आय कुछ भी नहीं है जी। 80-90 हज़ार रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं साल के जी। आय भी मजबूरी है, आय भी हमारी मजबूरी है,
भाई हमारे को आय ज़्यादा दिखानी पड़ती है, बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लेना पड़ता है, उसके लिए हमारी आय नहीं ज़्यादा होती तो एजुकेशन लोन तक नहीं मिलते, इसीलिए हमारे को भी आय दिखानी पड़ती है। आय दिखाते हैं तो मरते हैं, नहीं दिखाते तो मरते हैं। आपने देख लिया, यही बात होती है कि जब बच्चों को पढ़ाना भी है, क्योंकि ये सब लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है, क्योंकि ये तो मजबूरी में गाड़ी चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, लेकिन हर कोई माँ बाप ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है कम से कम किसी अच्छे मुकाम के ऊपर पहुंचे, 4 पैसे कमाए, जिंदगी की भागदौड़ के अंदर जी सके। लेकिन यहाँ पर उन्होंने यही बात बिल्कुल ठीक बोली है कि उन लोगों को आय दिखानी भी पड़ती है, लेकिन बात वही है कि किस तरीके से ये सिस्टम चलता है। आखिर क्या इस सिस्टम को कोई जानता नहीं है, जानते सब कुछ है, लेकिन बात वही है कि जिस तरीके से हमने बताया कि अगर शेर को भूख लगी है और उसने बकरे को खाना है तो वो किसी भी हालात में उसे ज़रूर खाएगा। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। और यहाँ पर अभी सभी लोग यहाँ पर बाकायदा ये खड़े हुए थे और ये आए हैं, डीसी साहब को मिलने के लिए आए थे, लेकिन कोई आश्वासन जो उन्होंने बताया उन्हें नहीं मिला। ज्ञापन तो दिया है लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अब बात यह है कि आखिर अगर इन लोगों से ये गाड़ियां किसी तरीके से भी अगर इनको बैन कर दिया जाए तो फिर इसके बदले में सरकार इन्हें क्या देगी। ये बात हमने पिछली खबर में भी कहा था। इसके बारे में सरकार के पास अगर कोई जवाब है तो वो ज़रूर दे, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं ये लोग कोई लाखों रुपए कमाने वाले लोग नहीं हैं। जो भी आदमी टैक्सी चलाता है वो अपनी खुशी से नहीं चलाता है, हर आदमी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है। लेकिन बात वही है कि सरकार के पास लोगों के रोज़गार के लिए कोई स्कीम नहीं है। हाँ, रोज़गार को छीनना कैसे है, सिस्टम के अंदर ऐसी कौन सी तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिनसे जो है कहीं ना कहीं सरकार को फ़ायदा हो। तो ऐसी जो चीज़ें लागू की गई हैं पिछले समय के अंदर, कहीं ना कहीं लोगों ने भी ये बोला है कि जिस तरीके से लोगों की जो प्रॉपर्टी, जो ये आईडीज़ अभी पिछले दिनों में जो पहचान पत्र के अंदर जो चेंजेस हुई हैं उसमें यह भी साफ तौर पर आया है कि एक आदमी ने कहा कि जब से सरकार आई है लोगों के हाथ से कागज़ नहीं छूटे हैं। ऐसे ऐसे शब्द भी लोग बोलते हैं। तो आपने देखा है कि लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं। कितने दुखी हैं ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आने वाला समय अब क्या रहेगा ये तो अब आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि लोग भी कहीं ना कहीं बोलना शुरू कर चुके हैं। फिलहाल ये सभी लोग खड़े हैं इस समय जिला सचिवालय के बिल्कुल ठीक पास में ही, जिन्हें फिलहाल कोई भी आश्वासन नहीं मिला, क्योंकि हमारी खबर के बाद ये आए थे डीसी साहब से मिलने के लिए कि उनसे कोई इन्हें आश्वासन मिले, जिसके बाद इन्हें कहीं ना कहीं तसल्ली हो कि कहीं इनके रोजगार पर कोई तलवार तो नहीं चलेगी। लेकिन अभी तक भी इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। तो आपसे अपील करेंगे कि लोगों का रोजगार छीनने के बजाय अगर आपके पास उनको कुछ देने के लिए है तो ये इको चलानी बंद कर सकते हैं, लेकिन बदले में इन्हें सरकार क्या देगी इसका जवाब भी साफ तौर पर मिलना चाहिए। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।